आज के इस वीडियो में हम लोग जेपी पावर शेयर के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल पे आप लोगों को ये शेयर देखने को मिल रहा है। अभी मैं लेके चलना चाहूंगा दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे वीकली चार्ट पे, और समझाना चाहूंगा कि ये जिस लेवल पे खड़ा है यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है। अभी ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं आज ये वीडियो भी शूट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे नोटिस करिए, मैं एक बार शेयर को अच्छे से ओपन कर लेता हूँ, तब आप लोगों को यहाँ पे समझ में आने वाला है। देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने वीकली चार्ट ओपन कर रखा है। अब आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कट समझ में आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मार्कर को मोटा कर लिया है। आप देखिए ये वीकली कैंडल आप लोगों के सामने ओपन है। उसके बाद देखिए आप लोगों के सामने मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो वीकली कैंडल ओपन है यहाँ पे आप लोग देखिए, मैं बात कर रहा हूं 2017 के पहले, यानी कि यहाँ पर 16 की मैं बात कर रहा हूं। 2016 में जेपी पावर का अगर शेयर देखोगे आप लोगों को 6 रुपए 50 पैसे पे ही आया था, और इसी लेवल पे आने पे आप लोगों को रेजिस्टेंस फेस किया था, और रेजिस्टेंस फेस करने के बाद शेयर में गिरावट हुई थी। ये मैं बात कर रहा हूं 6 रुपए 50 पैसे की स्टैंड लाइन की। फिर वापस से देखिए 2017 के अंदर वापस से कोशिश करता है जेपी पावर 6.5 रुपए के लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए, लेकिन इसी लेवल पे आता है और रेजिस्टेंस फेस करके वापस से जेपी पावर में आप लोगों को गिरावट देखने को मिलती है। अभी नीचे देखो सपोर्ट कहां पे ले रहा है जेपी पावर, बार बार आके 3 रुपए 55 पैसे के आसपास आप लोगों को यहां पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। ये मैं बात कर रहा हूं 16 और 17 की। उसके बाद क्या हुआ, जेपी पावर ने यहां पे 6 रुपए 50 पैसे के लेवल को ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करने के बाद सेलर्स ने कोशिश जरूर किया नीचे लाने के लिए, लेकिन मार्केट में बायस थे। तो बाद में देखो यही 6.5 रुपए के लेवल पे जेपी पावर क्या करने लग गया, सपोर्ट लेने लग गया। क्योंकि एक बार क्या हुआ, यहां पे जेपी पावर ने ब्रेकआउट कर दिया, मतलब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया, तो ये इसके लिए सपोर्ट का काम करने लग गया। वापस से जेपी पावर ने सपोर्ट लिया, तेजी दिखाया, सस्टेन नहीं कर पाया ज्यादा दिन, वापस से जेपी पावर आप लोगों को डाउन आने लग गया। यहां पे देखो कई बार बायर्स ने कोशिश किया ब्रेकआउट करने के लिए जेपी पावर को फिर से 6.5 रुपए के ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन हर बार यहां पे रेजिस्टेंस फेस किया, और रेजिस्टेंस फेस करने के बाद जेपी पावर में आप लोगों को गिरावट देखने को मिली। ये कब गिरावट हुई दोस्तों, 2018 के अंदर। 2018 के अंदर जेपी पावर आप लोगों को डाउन आ गया। अभी देखो 3 रुपए 55 पैसे के लेवल की कहानी समझो। 3 रुपए 55 पैसे के आसपास जेपी पावर ने यहां पे ब्रेकआउट करने की कोशिश की, लेकिन ये ब्रेकआउट नहीं कर पाया। सेलर्स थे मार्केट में, और ये कहीं ना कहीं फॉल्स ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो गया, और यहीं पे टेक्निकल एनालिसिस फेल हो जाती है। तो यहां पे देखिए ब्रेकआउट हुआ, लोगों ने बाई किया होगा, बट मार्केट में सेलर्स थे, इसी के जस्ट नीचे स्टॉप लॉस रखा होगा, और ये फॉल्स ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो गया, अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई नहीं, हम लोग अपना लॉस बुक किए और मार्केट से निकल गए। उसके बाद मार्केट आप लोगों को गिरता हुआ नजर आया। उसके बाद वापस से देखिए जेपी पावर 2019 के अंदर वापस से जाता है ब्रेकआउट करने के लिए 3 रुपए 55 पैसे के लेवल को, लेकिन ब्रेकआउट नहीं कर पाता, रेजिस्टेंस फेस करता है, वापस से जेपी पावर में आप लोगों को गिरावट देखने को मिलती है। उसके बाद देखो 2020 में वापस से कोशिश करता है जेपी पावर 3 रुपए 55 पैसे के लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए, लेकिन सेम वही कहानी, रेजिस्टेंस फेस करता है, रेजिस्टेंस फेस करने के बाद गिरावट। आप देखिए वीकली कैंडल में ब्रेकआउट दिया, लेकिन उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाया, तुरंत ही यहां पे डाउन आ गया, अगेन रेजिस्टेंस फेस करके आप लोगों को जेपी पावर में गिरावट देखने को मिली। उसके बाद देखिए मल्टीपल टाइम जेपी पावर कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार रेजिस्टेंस फेस करता रहा। आप देखेंगे 2018 से लगातार जेपी पावर 18, 19, 20 3 साल से लगातार जेपी पावर यहां पे 3 रुपए 55 पैसे के लेवल को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा था। फिर फाइनली यहां पे क्या हुआ, जेपी पावर ने क्लियर कट ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद तेजी देखने को मिली। जब ब्रेकआउट हुआ था तब मैंने आप लोगों के लिए वीडियो शूट किया था, मैंने बोला था कि देखो 6.5 रुपए का हमारा यहां पे पहला टारगेट मिलने वाला है। अभी 6.5 रुपए का मैंने क्यों टारगेट दिया था, क्योंकि मैंने आप लोगों को यहां पे समझा दिया, क्योंकि इसी दो लेवल पे आके जेपी पावर क्या किया था, रेजिस्टेंस फेस किया था। तो यहां पे रेजिस्टेंस फेस किया था। अभी देखिए वीकली कैंडल में जैसे ही यहां पे जेपी पावर आप लोगों को आता हुआ नजर आया था, वीकली कैंडल देखिए किस तरीके से आप लोगों को यहां पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। वापस से देखिए बायर्स वापस से कोशिश कर रहे हैं जेपी पावर को यहां पे 6 रुपए 50 पैसे के लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए। अभी देखिए 6 रुपए 60 पैसे के आसपास जेपी पावर ने आज अपर सर्किट लगा के क्लोजिंग दी है। अब आपको यहां पे सतर्क हो जाना है, क्योंकि हमें यह चीज पता है, क्योंकि इसी लेवल पे जेपी पावर रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। अगर कल के दिन यहां पे अपर सर्किट लगता है तो ऐसा नहीं है कि हम लोग कल ही बाई कर लेंगे, एटलीस्ट 1-2 दिन हम लोग इंतजार करेंगे लगातार। अगर 2 दिन तक यहां पे जेपी पावर में अपर सर्किट लगता है तो हम लोग यहां पे बाई करने के बारे में सोचेंगे। और अगर 2 दिन तक मान लो अपर सर्किट भी नहीं लगता, 6.5 रुपए के ऊपर आप लोगों को यहां पे जेपी पावर देखने को मिल जाता है 2-3 दिन तक, तो हम लोग यहां पे जेपी पावर को बाई करके चलेंगे। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, जिन लोगों ने बाई कर रखा है वो लोग यहां से प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अभी अगर जेपी पावर यहां से 6.5 रुपए के नीचे आने लगेगी तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और जो लोग फ्रेश बाई करने के बारे में सोच रहे हैं, अभी उनको मैंने बताई दिया, वेट करना है, या तो ये 6.5 रुपए का अच्छे से ब्रेकआउट कर दे तब हम लोग बाई करेंगे, नहीं तो थोड़ा और नीचे हम लोग यहां पे जेपी पावर को बाई करके चलने वाले हैं। अगर मान लो यहां पे 6.5 रुपए के लेवल को ब्रेकआउट कर देता है तो जेपी पावर में जो हम लोग को अगला टारगेट मिलने वाला है दोस्तों, यहां से वो हम लोगों को 10 रुपए का मिलेगा। क्योंकि 2018 में देखोगे तो 10 रुपए के आसपास ही जेपी पावर आप लोगों को रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आया था, और इसके पहले देखोगे तो जेपी पावर आप लोगों को सपोर्ट लेता हुआ नजर आया था। तो अभी जिन लोगों ने बाई करके रखा है उनको मैं एक ही चीज बोलूंगा कि भाई होल्ड करके चलो। अगर मान लो यहां पे डाउन भी आने लगता है तब आप लोग चाहो तो यहां पे प्रॉफिट बुक करके चल सकते हो। अभी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि सर मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूं, 2 साल 3 साल के लिए मैं जेपी पावर में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूं, क्या मैं इन्वेस्ट करके चल सकता हूं? उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो वो चीज फंडामेंटल के थ्रू बात होगी कि कंपनी लॉन्ग टर्म में कैसा गेम खेलने वाली है। मार्केट कैप की बात कर लूं तो 4318 करोड़ का आप लोगों को यहां पे मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। आरओई की बात कर लो 2.38, बुक वैल्यू 15 और
फेस वैल्यू की देखेंगे तो 10 रुपए का फेस वैल्यू आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी प्रॉस के बारे में बात कर लेते हैं। देखो कंपनी जो है 0.42 टाइम्स अपने बुक वैल्यू से ज्यादा ट्रेड करते हुए नजर आ रही है और जो कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ है दोस्तों 22.59% आप लोगों को इंक्रीज होता हुआ नजर आया है पिछले 5 सालों के अंदर। कॉन्स के बारे में बात कर लो तो देखिए सबसे बड़ा कॉन्स मैं आप लोगों के सामने बताना चाहूंगा, प्रमोटर्स के 80 से भी ज्यादा परसेंट यानी कि 87% शेयर्स आप लोगों को यहाँ पे गिरवी देखने को मिल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं कंपनी यहाँ पे कर्जे में डूबी हुई है, कंपनी के पास पैसा नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रमोटर्स के शेयर उनको गिरवी में रखने पड़ गए। तो दोस्तों ये चीज आप लोगों को देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ अगर यहाँ पे कंपनी का और देखेंगे कौन लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखने को मिल रहा है और जो सेल्स ग्रोथ है दोस्तों 4.30% आप लोगों को डाउन आता हुआ नजर आया पिछले 5 सालों के अंदर। प्रमोटर की होल्डिंग केवल 28% देखने को मिल रही है और अगर आज से 3 साल पहले आप लोगों ने जेपी पावर को इन्वेस्ट किया होगा, मतलब शेयर को बाई किया होगा, तो अभी आपके पोर्टफोलियो में 10% का रिटर्न नेगेटिव में शो हो रहा होगा। तो ये चीज आप लोगों को जेपी पावर में देखने को मिल रही है। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे तो 8वें नंबर पे आप लोगों को यहाँ पे जेपी पावर देखने को मिलेगी। आगे चलते हैं यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जून 2018 की मैं बात करूंगा, नेट प्रॉफिट 16 करोड़ का देखने को मिला था। मेन अपना क्वार्टर 3 है। दिसंबर 2020 के अंदर देखो 12 करोड़ का नेट लॉस किया था। उसके बाद क्वार्टर 4 यानी कि मार्च 2021 के अंदर 211 करोड़ का आप लोगों को यहाँ पे नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए नजर आई थी। इसी के साथ साथ फाइनेंशियल ईयर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मार्च 2010 के अंदर देखेंगे तो 242 करोड़ का आप लोगों को यहाँ पे नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए नजर आई थी। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 2016 से लेके लगातार आप लोगों को यहाँ पे 2020 तक आप लोगों को कंपनी यहाँ पे नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस लाके देती रही है। 2016 के पहले देखोगे तो कंपनी लगातार यहाँ पे आप लोगों को प्रॉफिट जनरेट करते हुए नजर आ रही थी। वापस से मार्च 2021 के अंदर देखोगे तो 267 करोड़ का आप लोगों को यहाँ पे नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए नजर आ रही है। पिछले 5 सालों में इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही ज्यादा बेकार रहा है दोस्तों, ये चीज आप लोग देख सकते हो और इस साल से इनका ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा सा सुधरता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक के सीएजीआर के बारे में बात कर लूं, बहुत ही बेहतरीन, 10 साल में -18%, 5 साल में 2%, 3 साल में 30%, 1 ईयर में देखेंगे 215% का सीएजीआर आप लोगों को यहां पे देखने को मिल रहा है। अभी बात कर लेते हैं बैलेंस शीट के ऊपर। देखिए बैलेंस शीट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिजर्व देखेंगे कंपनी के पास तो 647 करोड़ का रिजर्व आप लोगों को मार्च 2020 तक नेगेटिव में देखने को मिल रहा था। अभी कंपनी ने यहां पे अपने रिजर्व को बढ़ा दिया है। देखो सिर्फ जीरो ही नहीं, इनफैक्ट 3429 करोड़ का रिजर्व आप लोगों को देखने को मिल रहा है। बोरोइंग्स देखोगे जो पहले 7000 करोड़ के आसपास बोरोइंग्स थी, अभी देखोगे केवल 5217 करोड़ की बोरोइंग देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं कंपनी अपने रिजर्व्स को यहां पे इंक्रीज कर रही है, बोरोइंग्स को भी कम करते हुए नजर आ रही है। और एक चीज और अगर यहां पे हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। वो क्या है दोस्तों कि प्रमोटर्स के जो शेयर्स है गिरवी पे वो वापस ले लिया जाए, तो यहां पे कंपनी में सब कुछ आप लोगों को परफेक्ट वाइज पे गुड देखने को मिल जाएगा। एक यही पॉइंट है जो बहुत ज्यादा नेगेटिव आप लोगों को देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात कर लूं तो पहले 29% के आसपास होल्ड कर रहे थे इस प्रमोटर्स, अभी 28% कर रहे हैं, जिनमें से भी आप लोगों को मैंने बता दिया है 87% शेयर्स आप लोगों को गिरवी में देख रहे हैं। एफआईएस की बात कर लूं 1% के आसपास होल्ड कर रहे थे, अभी देखो 0.58% होल्ड के आसपास होल्ड कर रहे हैं। डीआईएस जो पहले 50% के आसपास होल्ड कर रहे थे, माल बेच के निकल गए, 35% होल्ड कर रहे हैं। गवर्नमेंट 0.04 से, अभी देखिए गवर्नमेंट पूरी तरीके से यहाँ पे माल को बेच के निकल चुकी है, आप देखिए 0.00% देखने को मिल रही है। पब्लिक 18% से 36% के आसपास आप लोगों को यहाँ पे स्टॉक को होल्ड करते हुए नजर आ रही है। देखिए यहाँ पे जेपी पावर में सिर्फ यही एक नेगेटिव पॉइंट है, जो चीज मैंने आप लोगों को बता दिया कि इनके प्रमोटर्स के शेयर गिरवी देखने को मिल रहा है। फिलहाल यही एक नेगेटिव पॉइंट मेरे लिए काफी हो जाता है दोस्तों कि मैं जेपी पावर में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, बट फिर भी हम सभी को पता है पावर का क्रेज इन फ्यूचर काफी ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप लोग अपने पोर्टफोलियो का 2-3% चाहो तो जेपी पावर में आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके चल सकते हो। मैं ऐसा बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि अपने पोर्टफोलियो का 20% या 30% आप लोग जेपी पावर में इन्वेस्ट करें, ये बिल्कुल ही गलत होगा दोस्तों। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना।